अनुपमा को फिर से हथियार बनाएगी बरखा रानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र नहीं सुधरते हैं, क्योंकि उनकी जीन्स में, उनके खून में ही धोखा होता है। उनके खून में ही ये बातें होती हैं कि हम अपना फायदा देखें, बाकी दुनिया गई भाड़ में। बरखा कुछ ऐसी ही नेचर की लगती है दोस्तों। जितना हमने बरखा को अब तक देखा है, उसके मन में किसी के प्रति दया भाव हमने आज तक नहीं देखा है। वो जब भी चलती है, जब भी सोचती है, जब भी कुछ करती है, उसमें सिर्फ उसका फायदा पहले होता है। आज भी अगर हम देखते हैं बरखा को अनुपमा की गोद में सर रख के रोते हुए, तो हमें विश्वास नहीं होता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बरखा अब हर तरफ से टूट गई है दोस्तों। बरखा की इतनी सारी चालें, इतने सारे खेले एकदम फ्लॉप हो गए। एक को संभालती है, दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे को संभालती है, तीसरा सामने आ जाता है, और आउट ऑफ द ब्लू एक और नया, जो कि बहुत पुराना दर्द था, नया बन के एक व्यक्ति के रूप में, एक बच्चे के रूप में उसके सामने आ गया। अब बरखा के पास ऑप्शन ही क्या है अनुपमा के आगे हथियार डालने के अलावा? अनुपमा 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 यही करती नजर आई है ना जब से रोमिल घर पे आया है, क्योंकि उसको पता है कि ये अनुपमा ही है जो मुझे बचा सकती है। ये अनुपमा ही है जो अंकुश को समझा सकती है। ये अनुपमा ही है जो मेरा घर उजड़ने से बचा सकती है, जो कि कभी बसा ही नहीं था। और बाद में मैं फिर से अनुपमा का घर उजाड़ूंगी, क्योंकि अनुपमा ही है जिससे मुझे पैसा, शोहरत सब मिलेगी। ये है बरखा। आपको, मुझे लगता है किसी को भी बरखा पे 1% भी तरस नहीं आया होगा कि बरखा के साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा ही वो डिजर्व करती है। आज फिर से वो अनुपमा को बता रही है, अपना दुख दिखा रही है, एक औरत का दुख समझा रही है, और ये कह रही है कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, मैं ये करती हूं, वो करती हूं। बट वो अंदर से उसको पता है कि कब मुझे अपनी चाल बदलनी है, कब मुझे इसी अनुपमा को सुनाना है कि तुम तो मूर्ख हो जो मेरी बातों में आ जाती हो। तुमने तो फिर से मुझे घर पे रख लिया, तुमने तो फिर से मुझे वेलकम कर दिया, तुमने तो फिर से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पर मैं नहीं भाई, मैं अनुपमा नहीं हूं। आज भी उसने कह दिया। तो ये बात समझनी चाहिए कि ये अनुपमा नहीं है, ये अनुपमा को समझनी चाहिए। मगर वो अनुपमा है इसलिए नहीं समझती है। वो भलाई पे ही चलती है, भलाई करती जाती है, मगर भला ऐसे लोगों का बार बार करना उनके लिए नुकसान ही होता है दोस्तों। जब तक इन लोगों की, बरखा जैसे लोगों की अंदर से कॉन्शियस नहीं हिलाई जाती, तब तक ये लोग ऐसे ही अपना फायदा सोच सोच के दूसरों का नुकसान करते जाते हैं। क्या बरखा सुधरी? डाइनिंग टेबल पे बरखा ने फिर से वही कहानी शुरू कर दी, और साफ साफ कहा, अंकुश ने बहुत सही कहा, उसने कहा तुम्हारे पास था क्या मुझे देने के लिए अगर मैं डिवोर्स लेती भी तो बरखा की इंटेंशन तो एकदम क्लियर है। उसको ना तो अंकुश से लेना देना है, ना किसी अधिक से लेना देना है, ना किसी रोमिल से, ना किसी पाकी से, किसी से नहीं है। अगर है तो सिर्फ पैसे से। अगर तब अंकुश के पास पैसा होता, अंकुश अनुज की तरह करोड़पति होता, तब तभी का तभी डाइवोर्स लेके, अपनी एलिमनी लेके बरखा अलग हो जाती। मगर ये बरखा जो कहती है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर हौसला नहीं है, ये सब उसका हौसला, हिम्मत पैसे से आता है, जो उसके अंदर तभी आएगा जब उसकी मुट्ठी गर्म होगी। और ये मुट्ठी तभी गर्म होगी जब वो अनुपमा के साथ रहेगी, अनुज के साथ रहेगी। इसलिए अब फिर से उसने एक नया पैंतरा शुरू किया है, जो मुझे लगता है, हो सकता है बरखा भाई सुधर रही हो, पर मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगता कि बरखा सुधरेगी। बरखा फिर से अपने पैंतरे यूज करेगी। जब उसके हाथ में पैसा, पावर आ जाएगी, फिर से वो अनुपमा अनुज की जिंदगी में अपने वो कड़वाहट वाले जो मसाले हैं वो डालना शुरू कर देगी। तो मुझे तो अभी यही लग रहा है कि अनुपमा के साथ बरखा का मतलब है, इसलिए गोदी में सर भी रख रही है, वो सारे वुमेन वाले कार्ड भी खेल रही है, सब कुछ कर रही है ताकि अनुपमा उससे वैसी ही रिस्पेक्ट दे, वैसा ही करे जैसा एक जेठानी को देना चाहिए, जैसा एक औरत को देना चाहिए। मगर बरखा ने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है कि ना तो मैं अनुपमा हूं, ना मैं इंसान बन सकती हूं। अगर ऐसा आपको लगता है तो ना ही मैं औरत बन सकती हूँ इस रोमिल को अपना के।
तो क्लियर है बरखा अपनी तरफ से, मगर अब अनुपमा खुद ही हथियार बनने को तैयार है तो कोई क्या कर सकता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.